जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर दर्शन हमें दिखाने गुरुदेव आ गए हैं। दर्शन हमें दिखाने गुरुदेव आ गए हैं। दर्शन हमें दिखाने गुरुदेव आ गए हैं। गुरुदेव हमारे जय गुरुवर के तेरे गुरुवर जय गुरुवर के तेरे गुरुवर जय गुरुवर जन जन के गुरुवर जय गुरुवर की पार लगैया जय गुरुवर की बिगड़ी बनैया जय गुरुवर के बीच भवर में जय गुरुवर की डोले नैया जय गुरुवर के हाथ थाके जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की अरे और जोर से जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की अरे मुक्तो खोलो अरे मीठा बोलो जय गुरुवर की ऊंचा बोलो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की अरे देखो देखो जय गुरुवर की हम भक्त तुम्हारे जय गुरुवर गुरु तुम्हें निहारे जय गुरुवर अब आ भी जाओ जय गुरुवर की मत तड़पाओ जय गुरुवर की तड़प पड़ी है जय गुरुवर की अखियां तरसी जय गुरुवर की अखियां प्यासी जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की डाल गुजा दो जय गुरुवर की 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 अरे छोड़ो छोड़ो जय गुरुवर की नशा को छोड़ो जय गुरुवर की 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 अरे और जोर से जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की अरे पीछे वालों जय गुरुवर की अरे मुक्तो खोलो जय गुरुवर के नारे बोलो जय गुरुवर की गुरुवर के नाम के जय गुरुवर के नारे लगा लो जय गुरुवर की 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 अरे देखो देखो जय गुरुवर की हम भक्त तुम्हारे जय गुरुवर की तुम्हें निहारे जय गुरुवर की अब आ भी जाओ जय गुरुवर की मत तरसाओ जय गुरुवर की तड़प पड़ी है जय गुरुवर की अखियां तरसी जय गुरुवर की अखियां प्यासी जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की डाल गुजा दो जय गुरुवर की और जोर से जय गुरुवर की दशो दिशाएं जय गुरुवर की झूम के गाएं जय गुरुवर की अरे बोलो बोलो जय गुरुवर की मुक्तो खोलो जय गुरुवर के नारे बोलो जय गुरुवर की गुरुवर के नाम के जय गुरुवर की 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 आवाज ना आई जय गुरुवर की अरे जोर से बोलो अरे और जोर से जय गुरुवर की 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 बोलिए आसक्ति जगजननी जगदम्बे माते की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ भक्तों की ओर से मैं नम्र निवेदन करूँगा बहन पूजा जी से, बहन संध्या जी से, बहन ज्योति जी से कि हम समस्त उपस्थित माँ भक्तों की भावनाओं को लेकर के सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का पूजन वंदन करें और हम भी इस अलौकिक दृश्य को अवलोकन करते हुए तालियां बजा करके इस क्रम का स्वागत करें। यह अनोखा क्षण कि केवल शिविरों में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा सतगुरुदेव भगवान कभी भी किसी से कहीं पर भी चरण पूजन वंदन नहीं करवाते हैं। बोलिए आसक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ
माता आदि सती जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। इस शिविर का ये द्वितीय दिवस शिविर का जैसा नाम है शक्ति चेतना जन जागरण शिविर। आप समाज में देखते हैं, अक्सर सुनने को मिलता है कि माता के जगराते हो रहे हैं, माँ का जगराता हो रहा है। माँ को जगाने की जरूरत नहीं, माँ तो हर पल जग रही है। सोया हुआ तो ये समाज है जिसे हमें जगाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे द्वारा जब प्रारंभ से शिविरों का क्रम प्रारंभ किया गया तो लक्ष्य ही एक था कि समाज को जगाना है। यह समाज सोया हुआ है, इसकी चेतना को जगाना है। जब तक समाज में एक जागृति पैदा नहीं की जाएगी तब तक समाज में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता। प्रारंभ से इस यात्रा को जिस तरह से एक एक क्रमों से आगे बढ़ाया गया है, मैंने स्वयं एक बार नहीं, इस यात्रा को प्रारंभ करने के पहले अनेकों बार मां के चरणों पर बैठ करके ध्यान में जा करके समस्त मार्गों का अच्छी प्रकार से देखकर समझकर और सभी व्यवस्थाओं को देखने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि समाज का अगर कल्याण करना है तो उन्हें कथाएं कहानियां सुना करके उनके जीवन में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता। उनसे मात्र उनके जीवन में आंशिक परिवर्तन आएगा, क्षणिक परिवर्तन आएगा। अगर समाज में परिवर्तन डालना है तो मैंने सबसे पहले अपने स्वयं की, क्योंकि मैं जो कुछ भी निर्णय करता हूं, जब कहीं दूसरे को दिशा देना चाहता हूं तो उस दिशा में पहले अपने आप को स्वयं को बढ़ाता हूं। मैंने स्वयं निर्णय लिया कैसा कौन सा पथ मैं चयन करूं। क्या मेरे आशीर्वाद देने से समाज का कल्याण हो जाएगा, या मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को बांटने से समाज का कल्याण हो जाएगा, या मैं अपने जीवन का न्यौछावर कर दूं, समाज को समर्पित कर दूं, इससे समाज का कल्याण हो जाएगा। मुझे लगा इनसे कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। मुझे निर्णय लेना पड़ा कि इस भूतल पर आज तक किसी ऋषि ने जो निर्णय नहीं लिया उस निर्णय को मैंने अपने आप पर लिया। मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं। हर मंचों से मेरे द्वारा बताया जाता है मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि रहूंगा। मैं उस परम धाम माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का सिद्धाश्रम धाम, उसके मूल ऋषि सच्चिदानंद का अवतार एक ऋषि हूं, जो शक्तिपुत्र रूप से मैं आपके बीच उपस्थित हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं पहले भी ऋषि था, आज भी ऋषि हूं और भविष्य में भी ऋषित्व के पथ पर ही रहूंगा। क्योंकि इस भूतल पर ही नहीं, इस पूरी सृष्टि पर अनंत लोकों में अगर सबसे मुख्य मार्ग है, मुख्य पथ है, मुख्य पद है, अब मुख्य मां की कृपा का स्थान है, तो केवल एक ऋषित्व का पद है, ऋषित्व का पथ है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, नहीं देवता क्यों तरसेंगे मानव रूप पाने के लिए? देवताओं को क्या पड़ी है, देवलोक का सुख भोग रहे हैं। फिर क्यों कहा जाता है कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए? मात्र इसलिए कि देवता अगर चाहें भी तो देवलोक में रहकर ऋषित्व के पद को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर उन्हें भी ऋषित्व के पद का आनंद लेना है, ऋषि के चरणों का आनंद लेना है, तो उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेकर ही ऋषित्व पथ पर पढ़ने का मार्ग मिल सकता है, भगवान की जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। लोग देवता बनना चाहते हैं, देवतुल्य बनना चाहते हैं। अनेकों लोग साधु संत सन्यासी ये देवता के अवतार हैं, देवता हैं।
धिक्कार है तुम्हारे जीवनों पर, धिक्कार है तुम्हारी विचारधाराओं पर। मानव जीवन पाकर के भी अगर मुक्ति के उस पथ पर नहीं बढ़ सके जो वास्तव में मुक्ति का मूल पथ है, और वह सिर्फ एक ऋषित्व का पथ है, ऋषित्व का पद है, जहां पर देवता भी चरणों पर शीश झुकाने के लिए बाध्य होते हैं। देवताओं को भी ऋषियों के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। मैं उसी ऋषि परंपरा का की मूल कड़ी सच्चिदानंद का अवतार हूं। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। यह ब्रह्म सत्ता की माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा की कृपा फलस्वरूप जो स्थान माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा ने अपने चरणों पर दे रखा है, बस मेरा हर पल प्रयास सिर्फ और सिर्फ एक रहता है, उस पर कहीं जंग लगने ना पाए। इसलिए हर कदम उठाने के पहले मैं अपने स्वयं पर विचार करता हूं। और जब लगा कि मुझे समाज का मार्गदर्शन करना है, समाज में वर्तमान में अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, तो इस अनीति अन्याय अधर्म के साम्राज्य को खत्म कैसे किया जा सकता है। हजारों मार्गों का सोचने विचार करने के बाद मुझे लगा मुझे अपना सर्वस्व वह दान करना पड़ेगा जिसको दान करने का क्या कदम आज तक न साधु संत सन्यासी ऋषियों ने नहीं उठाया। मैंने अपनी तपस्या को दान करने का निर्णय लिया, जिस तपस्या को दान कोई भी नहीं करना चाहता। सतगुरुदेव भगवान की। शरीर का दान आसान है, चूंकि तो ऋषि जानता है यह शरीर नाशवान है, ये आज नहीं तो कल मेरा शरीर को भी त्याग करके चला जाएगा। शरीर को दान देना बहुत आसान है, दधीच के समान शरीर की हड्डियों का दान देना आसान है, मगर अपनी तपस्या को दान कर देना, अपनी ऊर्जा को दान कर देना, यह सबसे कठिन मार्ग है। धन दौलत व्यक्ति लुटा सकता है, घर परिवार व्यक्ति लुटा सकता है, अपने शरीर का अंग अंग लुटा सकता है, यह लुटाना बहुत आसान है, मगर अपनी साधना तपस्या सहज भाव से नहीं प्राप्त होती। न मालूम कितने जन्म खपाने पड़ते हैं, न मालूम कितना संघर्ष उठाना पड़ता है, जब जाकर के साधना की वह उच्चता प्राप्त होती है। और मैंने स्वयं वही निर्णय लिया कि समाज एक दो भक्तों ऋषि आते थे, एक दो ऋषि अपने समान शिष्यों को तैयार करते थे। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी उपार्जित साधना तपस्या का एक एक क्षण अपने शिष्यों को समर्पित करके उन्हें चेतनावान बनाऊंगा, अपना चेतना अंश बनाऊंगा, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। एक व्यक्ति विशेष ही समाज में परिवर्तन नहीं डाल सकता, समाज को जगाना होगा। समाज सहज भाव से नहीं बदल सकता, वह आज अनीति अन्याय अधर्म के गर्त पे गिरा हुआ है। एक विवेकहीन मनुष्य से हम अपेक्षा करें कि वह विवेकवान बन जाए। एक जो विक्षिप्त व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, उससे हम स्वतः कहें तुम पागलपन छोड़ दो, तुम बुद्धिमान बन जाओ, संभव ही नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। पागल व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान नहीं बना सकता। अगर बुद्धिमान बनाना है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। उसी तरह अगर इस मानवता को जो देखने में जग रही है मगर हर पल सोई हुई है, जन्म दर जन्म नीचे की ओर जा रही है, उसे जगाने के लिए, उसके जीवन में परिवर्तन डालने के लिए केवल कहकर के उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए मैंने निर्णय लिया, तुम पापी हो, दुरात्मा हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, जैसे भी हो, मैं जानता हूं कि अगर तुम मेरे सम्मुख आ गए तो मेरी ऊर्जा तरंगे जब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी तो तुम्हारे अवगुण सहज भाव से दूर भागेंगे। सतगुरुदेव भगवान की। तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें बदल डालूंगा, तुम चाहो ना चाहो तुम्हारे जीवन में मैं परिवर्तन डाल करके रहूंगा। मेरी नित्य की साधनाएं, मेरी एकांत की साधनाएं, मेरी दिव्य तरंगे जन जन में परिवर्तन ही डाल रही हैं, और इसी का परिणाम है आज जो लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। उन साधनाओं तपस्याओं का एक एक क्षण में समाज को समर्पित करता हूं। हर पल आपके अवगुणों को दूर करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अंधकार से कहो कि तुम अपने आप को प्रकाशित कर लो, वो नहीं कर सकता, मगर उसी अंधकार की कोठरी में
अगर सूर्य की एक प्रकाश की किरण फेंक दी जाती है, भेज दी जाती है, तो अंधकार की कोठरी से पूरा अंधकार गायब हो जाता है। उसी तरह आपके जीवनों में इन शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों के माध्यम से, दुर्गा चालीसा पाठों के माध्यम से, आरतियों के माध्यम से, उस आश्रम मेरी चल रही साधनाओं के माध्यम से यह परिवर्तन डालने के लिए मैंने एक क्रम को नहीं अपनाया, दर्जनों क्रम मैंने एक साथ अपनाए हैं कि जिनको माध्यम बना करके आपकी जड़ता को दूर कर सकता हूं, आपकी जड़ता को दूर कर रहा हूं। और उसी के लिए पूरा प्रयास और पूरा अभियान चल रहा है कि जब आपके अंदर सद्बुद्धि आएगी तो दुर्बुद्धि अपने आप भक्ति चली जाएगी, और सद्बुद्धि आप अपनी तरफ से ला पाओ या ना ला पाओ, मेरे विचार, मेरी चेतना तरंगे आपके अंदर सद्बुद्धि अवश्य पैदा करेंगी। बस सामान्य सी आवश्यकता है, विचारों पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो। जितना तुम्हें प्राप्त होता चला जा रहा है उसे बस नष्ट न होने दो, जो मिल रहा है उसे प्लस करने का प्रयास करो। मैंने कहा कि बार बार केवल एक बात में सजग हो जाओ कि बहुत पतन हो चुका, अब इससे पीछे कितना जाओगे। आज पूरी तरह समाज में अनित अन्याय अधर्म का साम्राज्य भर चुका है, हर मनुष्य विकारी बन चुका है, कुसंस्कारी बन चुका है, मानसिक स्थितियां भटक चुकी हैं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मनुष्य कमजोर हो जाता जा रहा है, शारीरिक रूप से मनुष्य कमजोर होता चला जा रहा है। अब भी वक्त है, बस सजग हो जाओ, पतन को यहीं पर रोक दो, स्थिर कर दो। जो सतमार्ग मिल रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है, जो संस्कार मिल रहे हैं, बस उसको माध्यम बना करके एक बार दृढ़ निर्णय ले लो कि बस मैं और अपने आप को पतन के मार्ग पर नहीं जाने दूंगा। स्थिर कर लो, वही आपकी नित्य की साधना, नित्य की ऊर्जा, नित्य का गुरु का आशीर्वाद, नित्य गुरु की तरंगें धीरे धीरे करके आपकी ऊर्जा में परिवर्तन डालती चली जाएंगी, आपके विचारों में परिवर्तन पड़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आपका विकास होता चला जाएगा। एक सोच में जीवन जियो कि हमें समाज को बदलना है तो अपने आप के स्वयं को बदलना पड़ेगा, अपने परिवार को बदलना पड़ेगा। अब मैं उन माता पिता से कहता हूं जो माता पिता बनने जा रहे हैं या भविष्य में बनेंगे, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार में कुसंस्कारी बच्चे पैदा हो, तुम्हारे परिवार में ऐसे बच्चे पैदा हो जो माता के दूध को भी लजाने वाले हों, चरित्रहीन हों, अपराधी हों, नास्तिकता से भरे हुए हों? कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता, हर माता पिता यही चाहते हैं, मगर कर किस नहीं पा रहे कि सोच उधर नहीं जाती। एक बार निर्णय ले लो, मुझे अपने धरातल को स्थिर कर देना है और एक एक कदम संभल संभल करके उठाऊंगा, खुद नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनूंगा। और मेरे घर में भी जब आने वाली नवीन संतानें आने वाली हों, तब मेरे अंदर एक भाव भूमि का धरातल इतना सशक्त हो, इतना मजबूत हो, जिसमें धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा की भावना कूट कूट करके स्वयं के अंदर समाहित हो। और फिर सच्चे मन मस्तिष्क से हम अपनी इष्ट पर पूर्ण विश्वास करें, उनकी साधना करें और फिर उनके चरणों पर निवेदन करें, आवाहन करें कि हमारे घर में दिव्य चेतनाएं जन्म लें, पवित्र चेतनाएं जन्म लें। तुम पवित्र चेतनाओं को स्थान तो दो, अपने घर के वातावरण को ऐसा स्थान तो दो। देखो, मैंने बार बार कहा, जिस यज्ञ में मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था, समाज में जिस बार मैंने पहली बार अपना परिचय दिया था, मैंने कहा मेरी ध्वनि, मेरी चेतना तरंगों का स्पर्श पा करके हिमालय कंदराओं में बैठी हुई वह दिव्य साधक साधिकाओं की चेतनाएं भी अपने शरीर का त्याग करके मनुष्य रूप में परिवारों के बीच जन्म ले करके मेरे इस अभियान में जुड़ेंगी। चूंकि उन्हें उन चेतना तरंगों के माध्यम से मैं आज ज्ञान दे रहा हूं। जब मैंने उस यज्ञ में अपना परिचय दिया था कि मैं कौन हूं और मैं कहां जन्म लेकर के क्या कार्य करना मैंने प्रारंभ कर दिया है, वो समझ शक्तियां जिनको इस सत्य का ज्ञान है कि सच्चिदानंद कौन है और सच्चिदानंद समाज में क्या कार्य कर रहे हैं, वह जन्म ले करके समाज के बीच आकर के इस अभियान को और गति देंगी। आज नवीन चेतनाएं, मैंने कहा स्वयं अनुभव करोगे। आज आने वाले वे बच्चे कितने संस्कारवान बनेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। मैंने कहा मेरी निगाहें सिर्फ आप पर नहीं है, मेरी निगाहें आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों पर है।
इसीलिए मैं सबसे पहले आपके घर को पवित्र बनाता हूं, आपके तन को पवित्र बनाता हूं, आपके मन को पवित्र बनाता हूं। पवित्र बना करके तो देखो, सात्विक आत्माएं जन्म लेने के लिए इस भूतल पर तरसती हैं। आप यही तो सुनते आए हो, देवता भी तरसते हैं। तो क्या आपके इस तरह के वातावरण में वो आत्माएं जन्म लेंगी? आप अपने पवित्रता को धारण करो, तन को पवित्र बनाओ, मन को पवित्र बनाओ और सात्विकता के साथ दिव्य आत्माओं का स्मरण करो। दिव्य आत्माओं का स्मरण तभी कर सकोगे जब आपके हृदय में अपनी इष्ट की स्थापना होगी, अपने गुरु के प्रति निष्ठा, विश्वास, समर्पण होगा। जहां जो जिस गुरु से जुड़े हुए हो बस वह गुरु चेतनावान हो। इसलिए अपने विवेक के साथ सोच समझ करके गुरु को सहज भाव से नहीं धारण करना चाहिए। जिस गुरु से जुड़ना चाहिए, एक बार नहीं जब 1000 बार अंतरात्मा आपकी कहे कि नहीं मेरा यहां पे कल्याण हो सकता है, तब आप वहां से जुड़ो। मेरे इस अभियान में प्रारंभ से हुई विचारधारा चलती चली आ रही है कि स्वयं के जीवन में जो बदलाव हम लेंगे उसका प्रभाव ही समाज में पड़ेगा। जल्दबाजी में, प्रलोभनों में हम किसी गुरु से जुड़ जाएंगे, कल को अगर कहीं उस गुरु में कोई न्यूनता नजर आती है तो फिर आपकी भावनाओं को आघात लगता है। अनेकों जगह 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 सुनने को मिलता है, अरे साधु संत सन्यासियों पर विश्वास नहीं करना, ये तो सब इसी तरह के हैं। मैंने बार बार कहा है, यह धरती कभी ऋषियों से खाली नहीं रही। आवश्यकता है तुम्हारी खोजी निगाहें हो, सोच हो। समाज की सोच ही तो नहीं उधर जाती। मैंने 25 साल से इन संस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई है, नाम ले ले करके आवाज उठाई है। शासन को कहता रहा हूं कि आप चाहो तो मैं इनकी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे सकता हूं। धीरे धीरे करके वे सभी के पर्दाफाश होते जा रहे हैं, रहस्य निकलते चले जा रहे हैं। मगर आज अनेकों अब भी ऐसे संत हैं जिन्हें राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, उद्योगपतियों का संरक्षण प्राप्त है, मीडिया का संरक्षण प्राप्त है। अभी अनेकों ऐसे संतों का और पर्दाफाश होगा, आप न्यूज चैनलों में देखते होंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।